स्वागत है आप सबका क्लास 24 आरएस चैनल पर। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज तो कुछ स्पेशल बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई हम क्या करें, सेल्फ स्टडी करें या कोई कोचिंग ज्वाइन करें। ठीक है, ये सवाल हमारे सबके दिमाग में आता है। जब भी हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं हमारे सबके दिमाग में ये सवाल आता ही आता है। ठीक है, कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह भी देख लेते हैं हम, उन सब का ओवरऑल एक मतलब क्या बन जाता है, मसाला सा बन जाता है हमारे दिमाग में कि करना क्या चाहिए। ठीक है, तो उन सब का आज अपन जो एक आंसर है, एक अच्छा सा आंसर जानने की कोशिश करेंगे। अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस इंसान के लिए तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है और किस इंसान को कोचिंग करनी चाहिए। ठीक है, हर इंसान के लिए हर चीज बेस्ट नहीं होती है। हर इंसान की बोलते हैं ना, क्षमताएं अलग अलग है। आपकी क्षमताएं, आपकी कमियां सबकी अलग अलग है। तो जब इंसान की कमियां और क्षमता अलग अलग है तो उनके लिए जो सोल्यूशन होंगे वो भी तो अलग अलग होंगे ना भाई। कुछ लोगों के लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट होगी और कुछ लोगों के लिए कोचिंग बेस्ट होगी। ठीक है, और कुछ लोग थोड़ा बीच का सा रास्ता ढूंढ लेते हैं ना, तो वो अपन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपन अपना आज का सेशन। देखिए, आप क्लास 24 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसके साथ ही क्या चल रहा है भाई, ईद का 20% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, 20% ऑफ चल रहा है ईद पर। EID नाम का कोड आप यूज कर सकते हैं और कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन आज की बात पे आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं भाई। ठीक है, मुद्दे की बात पे आते हैं। जो आज अपन को मुद्दे की बात करनी है कि करना क्या है ना, सेल्फ स्टडी करनी है या क्या करें भाई, समझ में तो आए। तो देखो, एक चीज होती है, अपन आरएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आरएस के एग्जाम की बात करते हैं। आरएस में आप सबको पता है कि 3 स्टेप है। प्री है आपका, मेंस है आपका और आपका फाइनली इंटरव्यू है। 3 स्टेप है, सबको मालूम है ये चीज आपकी। तो ये जो 3 स्टेप होते हैं ना, इन तीनों स्टेप्स में अलग अलग स्ट्रेटेजी काम करती है भाई। सेम स्ट्रेटेजी के साथ आप जो है वो नहीं जा सकते। ठीक है, अलग अलग स्ट्रेटेजी आपकी अलग अलग एग्जाम में काम करेगी। अच्छा, आप देखो, सबसे पहले अपन सेल्फ स्टडी की बात कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे कोचिंग की। सेल्फ स्टडी क्या है, कैसे करनी चाहिए या किन लोगों को करनी चाहिए। देखो, सेल्फ स्टडी सबसे पहली चीज तो उन लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है, जिनको ये पता है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, और उसमें से अच्छा होता है ना भाई, आपको पता है कि बहुत सारे नोट्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग्स के, इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है भाई, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स अवेलेबल है और अच्छी अच्छी जो क्या बोलते हैं पब्लिकेशंस आता है ना, उनकी बुक अवेलेबल है। अपन को सबको पता है कि ये अवेलेबल है मार्केट में। अब एक तो होता है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अब मान लो साइंस की बुक खरीदने गए, है ना, साइंस की चीजें खरीदने गए, तो अपन क्या करते हैं कि भाई अपन दुकान वाले को बोलते हैं कि साइंस के आरएस के नोट्स दे दे। वो अपन को 3-4 कोचिंगों के नोट्स दिखाता है, 3-4 तरह की बुक दिखा देता है, तो अपन को समझ में नहीं आता। अपन वो सब खरीद खराद के ले आते हैं और अपन अपने रूम में एक वो पुलिंदा बना लेते हैं। मतलब कई लोग नहीं होते जिनके रूम में घुसो किताबों का ढेर लगा है, ये यहाँ भी किताबें, यहाँ भी किताबें, यहाँ भी किताबें, उनके रूम में घुस के आप डर सकते हो कि भाई क्या, भाई इतना भी कोई कैसे पढ़ सकता है। पर वास्तव में इतनी सब किताबें क्या हमें पढ़नी होती हैं? अरे पढ़नी छोड़ो, क्या आपको याद हो जाती हैं क्या इतनी सब किताबें? नहीं होती। आपका दिमाग है, और इंसान का जो दिमाग होता है ना, उसकी एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये बात ठीक है, हमारा दिमाग असीमित क्षमता वाला है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करोगे आप बहुत ज्यादा भूलोगे भाई। तो इसलिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड रखने होते हैं। आपके पास जो भी आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसके एक पर्टिकुलर या तो बुक हो या पर्टिकुलर नोट्स हो, बस उससे आपका काम हो जाना चाहिए। इसके अलावा आप कोई एनसीईआरटी वगैरह कंसिडर कर रहे हो तो वो एक अलग चीज है। अदरवाइज बुक्स की जरूरत, या तो सिर्फ बुक्स पढ़ो या सिर्फ नोट्स पढ़ो, दोनों चीज पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये चीज, आप मार्केट में जाते हो और आपको समझ में आ जाती है कि ये चीज मुझे पढ़नी है और ये बिल्कुल नहीं पढ़नी है, तो सेल्फ स्टडी आपके लिए है। दूसरी चीज, सेल्फ स्टडी किसके लिए? सेल्फ स्टडी उसके लिए है जो व्यक्ति ये समझ सकता है कि आपका जो इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है ना भाई, जिसको देख के इंसान डर सकता है, यार आरएस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आदमी को। ठीक है, मतलब क्या इधर का भी जानना है उधर का भी जानना है, कुछ तो लिमिट रख लो। ठीक है, तो वो सिलेबस को देख के अगर आप ये समझ सकते हैं कि भाई क्या वास्तव में पढ़ने का है और क्या छोड़ने का है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं मैम, आरएस का सिलेबस है तो सभी पढ़ के जाना पड़ेगा। भाई पढ़ के तो सब जाना है, लेकिन कुछ चीजें जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, मतलब आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, रात में कोई उठा के पूछ ले आपसे तब भी आप उसे सुना दो। और एक कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो, आपका काम हो जाएगा। जैसे भाई कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे आपने
भाई हिस्ट्री का सिलेबस देखा है, हिस्ट्री का सिलेबस सबने देखा है और वो देखा है कि भयंकर ही बड़ा सारा सिलेबस है क्या नहीं है पता नहीं। तो भाई एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हिस्ट्री की बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले। तो आपने देखा है हिस्ट्री है, प्री में हिस्ट्री के क्वेश्चन आने होते हैं भाई, प्री में हिस्ट्री आएगी। अपन क्या करते हैं, अपन सारी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, अपन राजस्थान की हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं भाई अपन, लेकिन क्या क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं भाई। राजस्थान की जो इतनी बड़ी हिस्ट्री है, अपन पढ़ रहे हैं राणा महाराजा, राणा सांगा ने क्या किया, महाराणा प्रताप ने क्या किया, वो नहीं पूछ रहे हैं आपसे, वो कोई बाई चांस एक आध क्वेश्चन वहां से आएगा। अधिकतर क्वेश्चन आपके कल्चर से आते हैं, ठीक है, कि कल्चर, कौन सा मेला कहाँ लग रहा है, कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, कौन सा आभूषण पहन रहे हैं। एक इस बार प्री में क्वेश्चन था टोटी, टोटी नाम का आभूषण कहाँ पहने जाता है, था एक क्वेश्चन इस बार प्री में। तो इस तरह के क्वेश्चन कल्चर से पूछे जाते हैं। या फिर आपकी राजस्थान हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉडर्न राजस्थान से, जहाँ नहीं होता प्रजामंडल आंदोलन हो गए, एकीकरण हो गया, ये सब चीजों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। राजा महाराजाओं से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। और अपन ये गलती अधिकतर करते हैं कि अपन राजा महाराजाओं को याद करते रहते हैं और कल्चर तक आते आते अपन थक जाते हैं कि यार अब तो बहुत अपन ने राजस्थान सीख लिया। अरे जो तुमने सीखा है वहां से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। सीखने का देखो, एक होता है ज्ञान प्राप्त करना, हमें ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, कहाँ जाएंगे ज्ञान प्राप्त करके भाई, इतना ज्ञान लेके भाई ज्यादा ज्ञान की जरूरत हमें नहीं है। ज्यादा ज्ञान की जरूरत है तो पीएचडी करो, ठीक है, सरकार का, देश का भी नाम रोशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब की जरूरत नहीं है, हमें आपका पेपर पास करना है, आरएस बनना है। तो उस पेपर पास करने के लिए हमें उतना ही पढ़ने की जरूरत है जितना पेपर में आए हमारे लिए, ठीक है। तो अगर आप सिलेबस देखकर और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखकर ये समझ पाते हैं कि भाई ये तो हमें पढ़ना है और यहाँ ये पोर्शन है जिसपे हमें थोड़ा कम ध्यान देना है, ये पोर्शन है जिसपे हमें बहुत ही ज्यादा फोकस रहना है, तो सेल्फ स्टडी आपके लिए है, ठीक है। और सेल्फ स्टडी उस इंसान के लिए भी है जो इंसान अपना टाइम टेबल फिक्स रखता है, जो इंसान ये फिक्स रखता है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, उठ के मुझे क्या करना है, सबसे पहले कुछ हिंदी इंग्लिश पढ़नी है मेंस वेंस के लिए, फिर मुझे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, फिर मुझे साइंस पढ़नी है, ये करके अपना टाइम टेबल फिक्स रखता है। मुझे ये चीजें करनी है और इस हफ्ते में मेरा ये टारगेट है, ये चीजें पढ़ के मुझे खत्म कर देनी है इस हफ्ते में। और वो लगभग 80-90% उस टारगेट को अचीव कर पा रहा है। 100% तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लगभग 80% उस टारगेट को अचीव कर पा रहा है, 70-80% भी। तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी आपके लिए है, बिल्कुल है, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी करके आरएस बन सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और एक जो ये माहौल होता है ना कि भाई कोचिंग के बिना तो कोई बन ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग के बिना बहुत लोग आरएस बनते हैं, और मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कभी किसी कोचिंग में जाके टेस्ट सीरीज भी नहीं लिखी होती है ना, कोचिंग से उनका कोई लेना देना होता है, वो लोग भी आरएस बनते हैं। तो ये सब स्किल आप में है अगर, ठीक है, कि भाई आपको ये समझ में आ रहा है, एक तो रिसोर्सेज में से छाटना, मार्केट में जो इतने सारे रिसोर्सेज हैं उसमें से आप छाट पा रहे हो। दूसरा कि भाई क्या पढ़ना क्या छोड़ना। तीसरा एक टाइम टेबल फिक्स रखना कि ये हमें इतने टाइम में कवर करना है, टारगेट फिक्स रखना। ये तीनों चीजें आप कर पा रहे हो तो सेल्फ स्टडी आपके लिए है, बिल्कुल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सेल्फ स्टडी ही कीजिए, इधर उधर आपके भ्रम में पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर आपको। लेकिन क्या होता है ना कि अधिकतर लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि भाई हमें यही नहीं समझ में आता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ना ही हम अपना टाइम टेबल फिक्स कर पाते हैं, ठीक है। हम फिक्स ही नहीं कर पाते कि इतना टारगेट तो बना लेते हैं भाई, टारगेट बनाने में कोई पीछे नहीं रहता, ठीक है। टारगेट हम बनाते हैं और इतना ऊंचा बनाते हैं कि फिर वो धड़ाम से गिरता है, ठीक है। तो टारगेट हम बना लेते हैं और टारगेट बनाकर उसका फिर कुछ नहीं होता, सत्यानाश ही होता है। तो फिर आपके लिए सेल्फ स्टडी नहीं होती है भाई। सेल्फ स्टडी आपके लिए तब तक नहीं है जब तक आप ना तो रिसोर्सेज पहचान पा रहे हो, ना आप ये पहचान पा रहे हो कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ना आप अपना टारगेट फिक्स कर पा रहे हो, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी नहीं है। फिर आपके लिए थोड़ी सी कोचिंग की हेल्प लेनी जरूरी हो जाती है। अब आप बोलोगे कि कोचिंग क्यों भाई, ऐसा क्या करके दे देती है कोचिंग, मटेरियल तो वही है जो मार्केट में मिल रहा है। बिल्कुल भाई, मटेरियल तो वही है, मटेरियल में तो क्या ही फर्क आएगा, आप किसी भी कोचिंग में जाओ थोड़ा बहुत फर्क आता है, मटेरियल सबका वही होता है। लेकिन कोचिंग आपको कुछ हेल्प करती है भाई, कोचिंग आपको ये बताती है कि मटेरियल में भी कौन सा मटेरियल है जो आपको पढ़ना है, ठीक है, कौन सा मटेरियल है जो पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। दूसरा वो आपको ये बताती है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम थोड़े ज्यादा फोकस करें भाई, ठीक है। जैसे अपना एक प्री वाला वीडियो है, अभी इस पे यूट्यूब पे पड़ा होगा कि प्री को पास करने का शॉर्टकट टाइप का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि प्री के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है।
इसी तरह मेंस में जो होता है वो अलग तरह के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एथिक्स हो गया, पपेड हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गई, छोटे सब्जेक्ट हो गए, इन पे फोकस करना होता है। तो कोई है जो आपको आके ये सब बता देता है, ठीक है, तो वो हो गया। इसके अलावा सब्जेक्ट पे फोकस बता दिया जाता है, मटेरियल बता दिया जाता है, उसके बाद आपके यहाँ पर कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चलती है। क्या चलती है भाई? टेस्ट सीरीज चल रही होती है कंटिन्यू, और उन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको टारगेट फिक्स कर दिए जाते हैं कि इस हफ्ते ये इतना टारगेट है आपको और ये आपका टेस्ट में आएगा, ठीक है। जब आपके टारगेट फिक्स होता है ना, जब तो क्या होता है, आपका सामने से कोई इंसान आपको फिक्स करके दे रहा है कि टेस्ट है, रैंक लगेगी तुम्हारी, तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे, तो चुपचाप पढ़ लो, तो उस टाइम इंसान पढ़ता है। उसे लगता है बेइज्जती हो जाएगी फालतू ही, क्या मतलब है, दो चार लोगों के सामने इंप्रेशन बना रखा है हमने, हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, तो वो इंप्रेशन को बनाए रखने के चक्कर में फिर पढ़ता है, फिर उसे लगता है कि बनाए रखा जाए ये, तो ठीक है। तो ये चीज होती है। तो सबसे पहले तो मटेरियल आपको सॉल्व करके दे देता है कि सिर्फ इतना पढ़ लो, काम हो जाएगा, इधर उधर मत भागो। दूसरा, आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है, वो आपको बता देता है। तीसरा, आपको टेस्ट सीरीज होती है, तो आप अपने आप को बैलेंस कर पाते हो कि ये तो हमें पढ़ना है और इतने टाइम में कवर करना ही करना है। इसके अलावा आपकी रेगुलर क्लासेस होती है, तो आपको पता होता है कि भाई रेगुलर जो क्लासेस चल रही है उसको रेगुलर रिवीजन करना जरूरी है, रिवीजन नहीं किया तो बैकलॉग हो जाएगा, बैकलॉग हो गया तो उसे कवर करना में मौत आएगी फिर, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा एक चीज होती है स्मार्ट स्टडी। क्या होती है भाई? स्मार्ट स्टडी नाम की एक चीज होती है, नाम हम सबने सुना है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करो, ये क्या मतलब गधे घोड़ों की तरह काम मत करो, थोड़ा स्मार्ट बनो। तो वो स्मार्ट स्टडी करते कैसे हैं भाई, ये भी तो पता लगे। तो स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए, ठीक है, ये चीजें जो होती है ना, या तो अभी वही बात हो गई जो अभी अपन ने बात की थी ना, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कौन से एरिया पे फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, ये सब जो चीजें हैं कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, कौन से एरिया पे हमें फोकस करना है, ये सब ही समझना तो स्मार्ट स्टडी है। मतलब पूरा सिलेबस हम रटे जा रहे हैं, दिन रात रटे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको पता है मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री नाम के दो सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस में, पता है आपको? प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत हिस्ट्री में सिलेबस में है। इस दोनों का अपन क्या कर लेते हैं, दो दो तीन तीन रजिस्टर पढ़ लेते हैं, दो दो तीन तीन किताबें ले आते हैं, पर ना तो इसका प्री में वेटेज है भाई, प्री में भी कोई दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, ना ही इसका मेंस में वेटेज है। मेंस में यहाँ से सिर्फ कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, कल्चर होता है ना आपका, जो आपका संस्कृति है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वो संस्कृति कुछ मतलब 10-15 पेजों में खत्म ही हो जाती है, ठीक है। इतनी पेज जो होते हैं वो इनके पढ़ने होते हैं वास्तव में, जो मेडिवल और आपका एंशिएंट हिस्ट्री, इनके मुश्किल से 10 से 15 पेज होते हैं जो वास्तव में हमें पढ़ने होते हैं। पूरी हिस्ट्री हमें पढ़नी नहीं होती, ज्ञान लेके क्या करेंगे कि कब आपके मुगल आए, कब नहीं आए, मुगलों को तो एनसीईआरटी ने हटा दिया है, हमें क्यों जानना है, ठीक है। तो ये सब जो होती है ना, ये आपके काम की नहीं होती है, ना तो प्री में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मेंस में सिर्फ कल्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब होता है आपका स्मार्ट स्टडी, कि आप वो चीजें पढ़ो ना जहां से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई जनता जो है ना, दुनिया जो है वो रिजल्ट देखती है। प्री का आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको कितनी चीजें आती थी, आपको भले मुगल आते थे, आपको मौर्य का शासन पता था, अशोक मौर्य कब आया कब नहीं आया, तो बहुत बढ़िया बात है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगर आप प्री में फेल हो गए तो किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपका क्या आता है और क्या नहीं आता। लेकिन अगर आप प्री पास कर गए और आपको ज्यादा कुछ नहीं आता था, आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी से खेल गए और प्री पास कर गए, तो सबको लगेगा कि आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए रिजल्ट दिखाने की जरूरत होती है, ठीक है। ये बताओगे ना आप किसी को कि मुझे इतना आता है, कोई नहीं मानेगा, रिजल्ट दिखाओगे वो तुरंत मान जाएगा, चाहे आपको दिल ही दिल में पता है कि हमें वास्तव में आता तो कुछ नहीं है, स्मार्ट स्टडी से करा है हमने जो करा है, ठीक है। तो वो हकीकत होती है। आज के जमाने की कड़वा सच जो है ना, ये हकीकत है, वो यही है भाई, ठीक है। तो इस चीज पर आप ध्यान दो, स्मार्ट स्टडी कैसी की जाए। अगर आप खुद समझ सकते हो तो सेल्फ स्टडी आपके लिए है, नहीं तो आपके लिए कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं कोचिंग्स वगैरह में जो आपको ये बता कर देते हैं कि भाई ये पढ़ लो, ये आपके काम का है, ठीक है। तो इसलिए होती है। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या आप कोचिंग, आपके लिए कोचिंग जरूरी है। अब इन 3-4 जो अपन ने क्राइटेरिया की बात की, इससे आपने अपने आप को समझ लिया होगा। नहीं समझाए तो एक कॉपी पेन लीजिए, उस पर 3-4 मैंने जो क्राइटेरिया बताए कि सबसे पहले तो रिसोर्सेज, कि आपको समझ में आ रहे हैं वो रिसोर्सेज से। तो दूसरा क्राइटेरिया कि भाई जो रिसोर्सेज अब आप लेके आए उसमें से भी स्मार्ट स्टडी कैसे करें, क्या पढ़ना है, क्या हमें कम पढ़ना है, वो समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो तीसरा, आप अपना टाइम टेबल टारगेट फिक्स कर पा रहे हो, तो ये 3-4 चीजें आप कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल, आप एक बार कॉपी पेन लेके लिख लेना, अपने आप पे अंदर से खुद से बात करना, ठीक है। ऐसे तीसरे चौथे इंसान से जाके बात मत करना, खुद से बात करना, खुद से पूछना क्या मैं सच में ये कर पा रहा हूँ। अगर आपका जवाब हाँ में आता है तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आपका किसी भी पॉइंट पे जवाब ना आता है तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आरएस की वैकेंसी आने वाली है, प्री होने वाला है, तो इसलिए आप फटाफट से क्या करिए, किसी कोचिंग से जुड़ जाइए, क्योंकि वो आपको एक दिशा तय करके दे देंगे, ठीक है। दिशा तय करनी बहुत जरूरी होती है। इससे अच्छा कि कई बार ना हम ऐसे छोटे छोटे लोभ कर जाते हैं कि ना यार क्यों पैसे खर्च करें, हम तो खुद ही पढ़ लेंगे। अरे ठीक है भाई, अगर आप सेल्फ स्टडी करने में सक्षम है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कई बार हम सक्षम नहीं होते हैं उस चीज में, और हमें क्या उस चीज को ईगो पे ले लेते हैं या उस चीज को ऐसे ले लेते हैं, तो हम कहते हैं नहीं हम खुद ही करेंगे, ठीक है। और कई बार ये चीजें इतनी भारी पड़ जाती हैं कि अपना कुछ भी नहीं होता। और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि आरएस की वैकेंसी एक बार आती है तो उसे पूरा होने में लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं। ये हकीकत जो है वो आप सब लोग जानते हैं, 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो एक बार अगर आप प्री में फेल हो गए, मान लो आपने सोचा कि थोड़े पैसे बचा लिए जाए, आपने 2-4 हजार रुपए बचाने के चक्कर में आप प्री में फेल हो गए, आपके 3 साल बर्बाद भाई, पूरे के पूरे 3 साल बर्बाद हो गए। 3 साल इंपॉर्टेंट है, 4,000 रुपए इंपॉर्टेंट है, आप तो ये बता दो मुझे, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को इस तरह की चीजें जो होती है उससे थोड़ा सा दूर रखो भाई, कि हमें तो क्या करना है, इन छोटी छोटी बचतों से कुछ नहीं होता है। जिस दिन आरएस बन जाओगे, पैसे वैसे कमाने लग जाओगे, तो ये सारी चीजें फटाफट ही मतलब ऐसे हो जाएगी छू मंतर, ठीक है। तो ये जो संघर्ष होते हैं ना, कुछ दिन के होते हैं और एक कर लेने चाहिए, ठीक है। चलिए, अब अपन ने ये सब बात की, तो उसके बाद जिन लोगों को कोचिंग करनी है, जिन्हें लग रहा है वो कोचिंग वाले क्राइटेरिया में फिक्स होते हैं, तो उन लोगों के लिए आपका ईद आ रही है भाई, ईद की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ईद में 20% ऑफ चल रहा है भाई, आपका क्लास 24 का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे 20% ऑफ चल रहा है, और उस 20% ऑफ का फायदा उठाइए। EID नाम का कोड लगाना है, कोड क्या लगाना है, EID नाम का कोड लगाना है, और आपको सारे कोर्सेज पे 20% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो पैसों की बचत भी हो जाएगी, ठीक है। देखो, प्री कम मेंस कम इंटरव्यू यानी आरएस बन के निकलोगे, वो वाला जो कोर्स चल रहा है वो है 9,999 में, ठीक है। इसमें 20% ऑफ लगा लो तो वो आपको मिल जाएगा, काफी सस्ता मिल रहा है भाई, ठीक है, ले लो, है ना। तो ये तो आपका प्री कम मेंस कम इंटरव्यू वाला कोर्स है, ठीक है। और क्या क्या मिलता है भाई आपको, पूरा कोर्स कवर मिलता है, डाउट सेशंस होते हैं, लाइव क्लासेस होती है भाई, सारी क्लासेस लाइव होती हैं, प्रिंटेड PDF मिल जाती है, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलती है, राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है रेगुलर, ठीक है। ये सब आपका फीचर्स हैं। इसके अलावा एक आपका प्री वाला कोर्स भी चल रहा है भाई, 2,999 जिसकी मात्र फीस है, जिसपे आप अगर 20% का डिस्काउंट लगाओगे तो बहुत ही सस्ता आपको पड़ जाएगा। तो और इसमें क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगा, डाउट सेशंस हैं, लाइव क्लासेस हैं, प्रिंटेबल PDF है, गाइडेंस प्रोग्राम है, और साथ में टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होती है आपकी सफलता में, टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भाई। पढ़ तो लिया, और जो पढ़ा है वो याद है या नहीं, सही से पढ़ा है या नहीं, ये कौन बताएगा, ये आपको टेस्ट सीरीज ही बताएगी। कोई ऐसे पड़ोसी आके बोले नहीं भाई तुझे याद है, पड़ोसी तो बेवकूफ बना रहा है तुम्हें, वो चाहता ही नहीं है तुम सफल हो, ठीक है। तुम खुद ही हो, या तो तुम वो खुद इंसान होते हो, या तुम्हारी फैमिली होती है, तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं, तुम्हारे भाई बहन होते हैं, जो ये चाहते हैं कि तुम वास्तव में सफल हो। बाकी दुनिया में कोई नहीं चाहता कि तुम सफल हो, बाकी सब आपको बेवकूफ बना रहे होते हैं, ठीक है। तो लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है, और अपना क्या, अपने गोल पे फोकस करना है। तो फटाफट से आप क्लास 24 का ऐप डाउनलोड करो, और 20% ऑफ चल रहा है, EID नाम का कोड लगाओ। प्री का कोर्स आपको 2,999 में है, ऑफ लग के 20% का ऑफ का फायदा उठाओ इसमें। और जो मेंस और इंटरव्यू वाला कोर्स है, प्री कम मेंस कम इंटरव्यू वाला, वो 9,999 में है, उस पर भी 20% ऑफ का फायदा उठाओ और फटाफट से कोर्स परचेज कर लो। और अपन उसमें क्या करेंगे, फटाफट से मिलकर पूरा कोर्स करेंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, साइंस में आपको खुद ही पढ़ाऊंगी। इसके अलावा ये आपको टीचर्स दिख रहे हैं काफी, भुनेश सर को तो आई होप जानते ही आप सब लोग, और किसी को जानते हो नहीं जानते हो, भुनेश सर को तो सब जानते हैं, ठीक है। तो भुनेश सर का गाइडेंस आपको मिलेगा, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, भुनेश सर का बहुत बड़ा नाम है भाई, ठीक है। इसके अलावा ये सब टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो फटाफट से जाके कोर्स परचेज कर लीजिए। और आई होप आपके दिमाग के जाले क्लियर हो गए होंगे, आपको सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोचिंग करनी है। तो कोचिंग अगर करनी है तो फटाफट से कोर्स परचेज करो, सेल्फ स्टडी करनी है तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। फटाफट से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और देखते रहो क्लास 24 RS को, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, ठीक है। बाय बाय।